का। 36,000 करोड़ की लागत से बनने वाला एक्सप्रेसवे 2025 तक तैयार होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी को आप देखिए पूरी तरह से विस्तार से बताया जा रहा है कि किस तरह से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। और जैसा कि हम आपको मैप में दिखा रहे थे, इसी तरह से देखिए जमीन पर एक पूरा मॉडल तैयार किया गया है और ये कहां-कहां से गुजरेगा इसकी पूरी डिटेल उनको बताई जा रही है। साथ में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, उसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो भी नजर आ रहे हैं और उनको ये जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से मेरठ से ये हाईवे होता उन्नाव होता हुआ आगे प्रयागराज में जाके खत्म होगा। करीब करीब 600 किलोमीटर लंबा ये हाईवे है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है और 1000 किलोमीटर का बन सकता है, जिसके जरिए ये मेरठ से आगे उत्तराखंड तक जा सकता है। और अगर हम बात करते हैं प्रयागराज, तो प्रयागराज से ये सीधा बलिया तक जा सकता है, यानी कि बिहार के बॉर्डर तक पहुंच सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया जा रहा है किस तरह से ये हाईवे बनेगा और इसके आसपास जो एरिया डेवलप होगा उसके बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। मतलब अमित, ना सिर्फ राज्य में जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, आपने उत्तराखंड का जिक्र किया, आपने बिहार का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश को तो यह सौगात मिल ही रही है, तो जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर भी कनेक्टिविटी बेहतर होगी। लेकिन सेकंड फेज का इंतजार करना होगा। इस पूरे मॉडल का मुआयना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से ये पूरा एक्सप्रेसवे तैयार किया जाएगा। इसका शिलान्यास कार्यक्रम क्योंकि आज है, वो समझाते हुए जो इंजीनियर्स हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं और बहुत ही बारीकी से, गहराई से इस पूरे मॉडल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हुए भी, क्योंकि हर काम वो बेहतर चाहते हैं, परफेक्शन की तरफ उनकी नजर होती है, ताकि जब ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो तो किसी भी तरह का कोई लूप होल, कोई डेड एंड इसमें ना रहे। उप मुख्यमंत्री से भी कुछ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि हर चीज को समझना उनकी, ये कह सकते हैं कि उनका एक मैनरिज्म है और जिसके जरिए वो चीजों को बहुत ही जमीन पर जाके समझते हैं और इसीलिए जब वो रिव्यू करते हैं तो वो चीजें पूछते हैं कि आपने जो बताया था वो इसमें है या नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इस तरह से वो बारीकियों को समझ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये इतना बड़ा हाईवे तैयार हो रहा है, सबसे बड़ा हाईवे होगा करीब 600 किलोमीटर का, 594 इसका एग्जैक्ट जो लेंथ तैयार हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ बहुत सारे इंटरकनेक्शन हो जाएंगे, यानी कि बाकी जो पहले से हाईवे हैं उनको इंटरकनेक्ट किया जाएगा, इसलिए जो आवाजाही होगी वो बहुत इजी हो जाएगा। आपको एक उदाहरण देते हैं कि दिल्ली से NH24 के जरिए मेरठ हाईवे जो बना हुआ है वहां से आप करीब आधे घंटे में पहुंच जाते हैं आजकल जाता, क्योंकि ये 4 लेन से भी ज्यादा एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है। तो अब अगर आधा घंटा 40 मिनट पे आप मेरठ पहुंचते हैं तो मेरठ से आप इस हाईवे को ले लीजिए तो आप सीधा यहां से प्रयागराज तक 10 घंटे में पहुंच जाएंगे। मतलब तो 12 घंटे का जो 12-13 घंटे का जो वो कम हो गया, वो कम होकर 10 घंटे हो गया। तो दिल्ली से आप कितनी जल्दी पहुंच जाएंगे। और जो तमाम तरह की परेशानियां हमें बीच में आती हैं, खराब सड़क और जो दूसरी परेशानी, वो भी नहीं आएगी क्योंकि रोड बिल्कुल बहुत अच्छी और बहुत ही बेहतर समतल हो जाएगी। अब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और देखिए यहां पर इस शिलान्यास कार्यक्रम के बाद विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, तो ये तस्वीरें आप उसी कार्यक्रम स्थल से देख रहे हैं, कितनी ज्यादा संख्या में लोग अपने प्रधानमंत्री देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए और इस तोहफे को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं और हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो मंच है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और इसी मंच के पीछे वो जो डेमो मॉडल देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित, वो पूरा सेटअप किया गया है। और गंगा एक्सप्रेसवे की अगर बात की जाए तो पश्चिम से मेरठ से पूर्व में प्रयागराज तक यह एक्सप्रेसवे जाएगा, उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को जोड़ेगा, यानी कि 12 जिलों से होकर गुजरेगा और इस एक्सप्रेसवे की लागत 36,000 करोड़ रुपए है। एक्सप्रेसवे में 3.5 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप भी बनेगा ताकि किसी भी इमरजेंसी के हालात में फाइटर जेट्स की लैंडिंग कराई जा सके, टेक ऑफ हो सके। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, इससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात मिली, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास उन्होंने किया, सरयू नहर परियोजना की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की जनता को दी, तोहफा दिया और साथ ही अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की जनता को दिया। और उसी सूची में, उसी फहरिस्त में एक और तोहफा आज प्रदेश की जनता को शाहजहांपुर से मिलने जा रहा है और वो है गंगा एक्सप्रेसवे। तो अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचेंगे, जब इस कार्यक्रम का आगाज वो करेंगे, शिलान्यास इस एक्सप्रेसवे का करेंगे और उसके बाद वहां मौजूद जनता को संबोधित भी करेंगे। शाहजहांपुर की इस क्रांति की भूमि पर
अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए यहां पर उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश सरकार के ही मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, श्री सतीश महाना जी, श्री जितिन प्रसाद जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री बीएल वर्मा जी, माननीय सांसद श्री अरुण कुमार जी, माननीय सांसद संतोष गंगवार जी, माननीय सांसद श्रीमती संघमित्रा मौर्य जी, माननीय सांसद जयप्रकाश रावत जी, अशोक रावत जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में आज के शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों बहनों, क्रांति की इस भूमि पर देश के किसानों, नौजवानों, महिलाओं और श्रमिकों के कल्याण के लिए अहर्निश कार्य करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सबका यह सौभाग्य है, शाहजहांपुर की धरती काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां की धरती तो है ही, देश के अंदर परमवीर चक्र विजेता जदुनाथ सिंह की भी ये भूमि रही है और स्वाभाविक रूप से राष्ट्रभक्ति, जय जवान जय किसान के नारे को चरितार्थ करने वाली इस धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आस्था का सम्मान करते हुए, शिव को श्रमिकों के सम्मान के साथ जोड़ते हुए, अभी आपने 13 दिसंबर का वह कार्यक्रम देखा होगा जब काशी में भगवान विश्वनाथ का वह पावन धाम प्रधानमंत्री जी की संकल्पना के अनुरूप मूर्त रूप लिया है, तो देश और दुनिया का हर वह भारतीय अभिभूत हुआ है, प्रफुल्लित हुआ है, जिसने काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण कार्यक्रम को देखा और श्रमिकों का सम्मान और उनका पुष्पांजलि के उस भव्य कार्यक्रम को देखा है। भाइयों बहनों, यही तो अंतर है। इस देश में 2014 के पहले जो नारे लगते थे, जो घोषणाएं होती थी, वह चुनाव तक सीमित होकर के रह जाती थी। 2014 के बाद इस देश में जोड़ने की जो राजनीति प्रारंभ हुई, उस जोड़ने की राजनीति का ही प्रतिफल है। इस देश के अंदर उन सभी मुद्दों को जो आजादी के बाद से जिनकी निरंतर उपेक्षा होती रहती थी, देश के गांवों का, देश के किसानों का, देश के नौजवानों का, देश के अंदर मातृशक्ति का, देश के अंदर श्रमिकों का, उन सबको सम्मान देते हुए देश की आस्था को भी सम्मान देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आज जब क्रांति की इस धरती पर प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हुआ है, भाइयों बहनों, यह हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1947 से लेकर के 2017 तक 1.5 एक्सप्रेसवे बना था।
और आज उत्तर प्रदेश 6 नए एक्सप्रेसवे के साथ पूरब से पश्चिम को, पूरब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे और मध्य उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मध्य उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड से जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली को मेरठ से जोड़ने के लिए दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर एक साथ कार्य करते हुए आज पूरे प्रदेश को एक नई ऊंचाइयां देते हुए देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, ये न केवल जोड़ने का है बल्कि श्रमिकों के परिश्रम को एक नया सम्मान देने का कार्यक्रम है और ये वही कार्यक्रम है जिसे प्रधानमंत्री जी ने अभी 13 दिसंबर को बाबा विश्वनाथ की पावन धरती पर, वहां पर भगवान शिव के प्रति अपनी असीम आस्था को व्यक्त करते हुए एक तरफ मां गंगा से पवित्र जल लेकर के भगवान शिव का अभिषेक किया तो दूसरी ओर उन श्रमिकों का भी सम्मान किया जो श्रमिक निर्माण तो करता था, राष्ट्र का निर्माण तो करता था, लेकिन सम्मान के लिए हमेशा वंचित रह जाता था। पहली बार वो श्रमिक सम्मान प्राप्त कर रहा है, पहली बार किसान सम्मान प्राप्त कर रहा है। और प्रयागराज में भी आपने देखा होगा कुंभ के अवसर पर स्वच्छ कुंभ की परिकल्पना को साकार करने वाले उन स्वच्छता कर्मियों के भी पाद प्रक्षालन का कार्यक्रम आजादी के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री को करते हुए देश ने देखा है। भाइयों बहनों, ये जो कार्यक्रम है ये जोड़ने का कार्यक्रम है और एक गंगा एक्सप्रेसवे भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने का लगभग 600 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे न केवल एक्सप्रेसवे यातायात की दृष्टि से होगा बल्कि इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने, रोजगार के सृजन को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का एक बड़ा अभियान होगा। और उस अभियान के क्रम में जहां पर जो जनपद इससे जुड़ने जा रहे हैं, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज को जोड़ेगा, दूरी को कम करेगा और आपसी दूरी को ही नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का कार्य भी करेगा। और दिलों को जोड़ने के लिए आज प्रधानमंत्री जी का आगमन स्वयं शाहजहांपुर की इस क्रांति की धरती पर हुआ है। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी को इस एक्सप्रेसवे के लिए हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। मैं अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि कृपया बटन दबाकर शिलापट का अनावरण करें। और इसी के साथ शिलापट का अनावरण हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री महोदय, आपकी अनुमति से अब हम एक लघु फिल्म का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यह लघु फिल्म गति शक्ति योजना पर आधारित है। तो आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। उत्तर प्रदेश यानी एक्सप्रेस प्रदेश में आज दिख रही है विकास।